जय माता दी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे होंगे, कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। आज हम हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा देखेंगे कि कुछ ऐसे हैं व्यूवर्स में जिनकी दिमाग ना किसी भी काम में स्थिर नहीं होता। उनकी बुद्धि, उन्हें लगता है कि उनका दिमाग, उनकी सोच एक जगह पे स्थिर हो गई है। वो बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम में उनकी रुकावटें बनती रहती हैं। वो किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, पर एट लास्ट मोमेंट पे आके उनकी चीज़ें स्टक हो जाती हैं। उन्हें क्यों ऐसा फील होता है कि वो बंधे हुए हैं, बंधन सा है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जो काम दूसरा व्यक्ति 5 मिनट, 2 मिनट या सेकंड में सोच के कर लेता है, वो उन्हें सोचने में ही इतना समय लग जाता है। उन्हें क्यों कोई बात आसानी से समझ में नहीं आती है। वो प्रयास तो बहुत करते हैं, पर फिर भी सब कुछ होते हुए भी उन्हें नॉलेज है, विजडम है, सब कुछ उनके पास है, फिर भी क्यों वो किसी चीज़ को जान नहीं पाते हैं। तो क्या कारण है जो मेरे व्यूवर्स में जो लोग ऐसे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो, उनकी बुद्धि, उनका दिमाग बंद सा रहता है। उन्हें अपने ऊपर एक बर्डन सा फील होता रहता है। माँ काली, बताएं माँ, ऐसा क्या है जो उन्हें, मेरे व्यूवर्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बार बार उनके दिमाग को गलत डायरेक्शन में मोड़ दे रहा है, गलत जगह पहुंचा दे रहा है। वो चाह कर भी क्यों उस जगह पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माँ काली के थ्रू जो मुझे समझ में आ रहा है, या मेरी इंस्टीट्यूशन जो मुझे समझाने का प्रयास कर रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, जितना मैं समझ पा रही हूँ उस अकॉर्डिंग, हाँ, माइंड में तो प्रॉब्लम है आपके। मतलब माइंड में कुछ ना कुछ अलग चलता रहता है। जो आप करना या सोचना चाहते हो ना, उसके विपरीत आपका दिमाग आपको बोलता है करने के लिए। आपकी सोच में, एक छोटा सा एग्जांपल में, आपकी सोच में पता है ना कि सुबह ये काम करना है, आपने रात में सोचा और सुबह इतने सारे माइंड में विचार होंगे। जब आप सुबह उठोगे तो आपको यही पता नहीं होगा कि आपने जो सोचा था वो आपको याद ही नहीं होगा। वो करना कब से, मतलब किस हिसाब से, किस टाइम से आपने सोचा। जैसे से आपने सोचा कि आपको सुबह उठना है और अपने सारे डेली रूटीन फॉलो करने हैं, तो जब आप उठोगे ना तो आपके डेली रूटीन में काम क्या है ना, आपको वो ही समझ नहीं आएगा कुछ टाइम तक। और जब आपका टाइम निकल जाएगा, जब आपका समय कुछ देर तक बर्बाद हो जाएगा, आप बस सोचते रहोगे बैठ के। मतलब उठ भी जाओगे अपने काम को करने के लिए, प्रिपेयर भी रहोगे, मगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके दिमाग के साथ ना छेड़छाड़ करी गई है, आपकी बुद्धि को बंधन में किया गया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक प्रयोग किया गया है। काला जादू, तंत्र विद्या जो आजकल बहुत प्रचलन में है। जब लोग, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे शेयरिंग एंड केयरिंग वाले नेचर के पर्सन हो और क्रिएटिविटी आपके पास है, आप अच्छे हो, आपकी जो समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा, बातचीत और सब आपको अच्छा समझते हैं, आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो ना, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको उसने इस सारी आपकी सारी एनर्जी को ना, उसने अपने अंदर, क्योंकि उसके पास ये खुद क्वालिटी नहीं है ना, तो उसने ना आपकी एनर्जी का यूज़ किया, आपकी एनर्जी को पाने के लिए ना तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। और इसमें ना कोई वैसे तो मतलब एक लेडी फिगर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। कोई लेडी हैं जिन्होंने आपसे जेलस होके, जबकि आप उनके लिए बहुत प्रेम की भावना रखते हो, बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो, फिर भी
उसने आपसे जेलस होके आपको अपनापन दिखाते हुए, आपसे प्रेम दिखाते हुए, वो मदर फिगर ज़्यादा है, वो आपकी इन लॉज की साइड से हो सकती हैं, वो आपके होम टाउन की हो सकती हैं, और वो आपकी बड़ी मम्मी, आंटी, चाची, कुछ बुआ उस ऐसी भी हो सकती हैं। किसी किसी की तो बड़ी बहन भी हो सकती हैं, कुछ कज़न ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने ना आपकी वो लाइटनेस को देख के, आपके वो केयरिंग नेचर, आपकी क्रिएटिविटी को देख के ना कई सारी चीज़ें आपके साथ करी, कुछ बहुत सारे नेगेटिव स्पेल्स किए। जब आप वो उसमें कामयाब नहीं हो रही थी ना, तो उन्होंने उस चीज़ को आगे करने के लिए, कामयाबी पाने के लिए आपके खाने पीने वाली चीज़ों में कुछ चीज़ें मिलाकर खिला दी हैं आपको, किसी मीठी चीज़ में, लाइक किसी प्रसाद के बहाने से हो या किसी भी चीज़ में उसने आपको दिया है, खिलाया है। इसलिए ना, और आप तब छोटी उम्र के रहे होगे, लगभग 10-11 साल के या 10 से 15 साल के बीच में आपकी उम्र रही होगी। तो उसने उस छोटी उम्र में भी ना आपके साथ वो इस तरह के काम किया है कि आप आगे ग्रोथ ना कर पाओ, आप आगे बढ़ ना पाओ। आप, अगर आप इतने क्रिएटिव हो, अगर आपने वो सब चीज़ें अचीव कर ली, तो फिर उसके साथ, मतलब उसके जो बच्चे हैं, या उसे जो आपकी फैमिली से, आपके फादर से, आपके पेरेंट्स से जो उसे बदला लेने की भावना है ना, उनको नीचा दिखाने की, वो उसे कैसे कर पाएगी। तो उसने जानबूझ कर आपको वर्डन की एनर्जी में डाल दिया कि आप वर्डन में रहो। वैसे तो उसने आपके साथ तंत्र विद्या प्रयोग करने के लिए बहुत सारी तामसिक चीज़ों का सहारा लिया, किसी तांत्रिक तांत्रिक का सहारा लिया, बहुत सारे बली चीज़ों की दी गई, जिसकी वजह से आपके दिमाग को किसी मलिन शक्ति ने अपने कब्जे में कर लिया। और कहीं ना ये चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से भी आ रही हैं, आप पास्ट लाइफ से भी इन चीज़ों को कैरी कर रहे हो। जो ये फैमिली में आपके लिए आई है, ये आपकी फैमिली पर्सन है जिसने आपके दिमाग को, बुद्धि को बंद करके गलत चीज़ों में लगाने का प्रयास किया, आपकी क्रिएटिविटी को लेने का प्रयास किया है कि आप क्रिएटिव ना रहो, आप जो आध्यात्मिक भी हो, आपके अंदर जो अंतर चीज़ों को देखने की क्षमता है कि आप किसी को देख के, किसी के बारे में बात करके उसके चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते थे ना, तो वो सब चीज़ें भी आपकी सॉफ्टनेस, आपके प्योर हार्ट होने का, एक जो मतलब प्योर हार्टेड पर्सन हो आप, ये सब चीज़ें ना उसे पसंद नहीं आ रही थी कि आपको हर कोई प्रेम करता है, हर कोई आपसे प्यार करता है, कोई मतलब कोई भी ऐसी ऐब आप में उसको नहीं दिख रही थी कि जिसकी वजह से उसे लगे कि वो आपको नीचा दिखा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को लाने के लिए ना, आपके माइंड को गलत डायरेक्शन में डालने के लिए उसने इतने सारे तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। और ये पास्ट में भी आपके साथ जुड़ी रही है, ये पास्ट लाइफ के, और जो कुछ रहे हैं ना पास्ट लाइफ की चीज़ें भी, ये तब भी आपके साथ ऐसे ही करती रही है। वो तब भी महिला लेडी फिगर थी और अभी भी वो आपके साथ है। और उसके साथ देने वाले भी और बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोजेक्शन आपके साथ करते रहते हैं, कुछ बाहर के, कुछ घर के, ऐसे। तो आपको ना उस एनर्जी में ना जाने देने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी बाहर ना आने देने के लिए, आप ऊंचाइयों तक ना पहुंच पाओ, हमेशा गिल्ट में रहो, हमेशा मतलब किसी के अंडर में रहो कि बस आप किसी से कुछ पूछ के ही करोगे, आप खुद का कोई डिसीज़न ना ले पाओ, आपका खुद का कोई डिसीज़न ना हो, खुद की कोई कैपेबिलिटी ना हो। इसलिए उसने आपके साथ दिमाग में इस तरह किया। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों से निकलने का प्रयास करते रहे, अपने ध्यान, अपने पूजन के माध्यम से, उसको लगता रहा कि आप थोड़ा निकल रहे हो, बार बार उस चीज़ को प्रयोग करती रही, उस अपने प्रोजेक्शन को रिपीट करती रही। उसने ना आप पे किसी चुड़ैल, किसी प्रेत का, किसी जिन का साया भी आपके ऊपर भेजा हुआ है, जो कि आपको की बुद्धि का बंधन करता रहता है, आपके दिमाग में गलत विचार लाता रहता है। आप, कुछ लोगों को तो गंदे सपने भी आते रहते हैं, मेल फीमेल वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पीछे लगाई गई है, आपके पीछे प्रेत लगाया गया है, चुड़ैल लगाई गई है, जिससे कि आपका दिमाग बंद रहे, आप उससे निकल ना पाओ, आप अपने बारे में कुछ सोच ना पाओ। फिर भी आप अगर करना चाहते हो, आप अगर अपने आप को चाहते हो ना कि आप अपने आप को निकाल सको, निकालो, तो आपने जो अब तक आपके एक्सपीरियंस रहे हैं ना, अपने अंदर झांको। झांकने के बाद आपको जो अपने पुराने एक्सपीरियंस, पुरानी बातें जो कुछ रही है ना, आप उससे सीख लो, समझो। और अगर आप ना उस लेडी को पहचान भी पाओगे, अगर आप अपनी पुरानी बातों को याद करोगे, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, आपका समय है कि आप लाइफ में कुछ करो, आप आगे बढ़ो, तो आपकी लाइफ में कुछ फ्रूटफुल आपको मतलब आपको वो मिले, फ्रूटफुल आपका जो भी आपने इतने दिन तक मेहनत करी है उसका रिजल्ट मिले।
तो वो चीज़ें आपके सामने ना आने पाए, इसलिए आपके माइंड को बार बार भ्रम में रखना, गलत लोगों की संगत में डाल देना, गलत डिसीज़न ले लेने देना, और बार किसी ना किसी माध्यम से आपका फाइनेंस बिगाड़ देना, मनी के बैलेंस को बिगाड़ देना, तो आपके इमोशंस को वीक कर देना। वो नेगेटिव शक्तियाँ आपको इमोशनली बहुत वीक करती हैं। आप किसी छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जा रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, आप किसी के प्रति अगर कोई दोस्त है कुछ है तो वो शक्तियाँ आपकी दोस्ती, आपका प्यार बिगाड़ देती हैं, आपके रिश्तों में गलतफहमी डाल रही हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके रिश्तों में आपसी उनके पारिवारिक संबंधों में, उनके आपस में, उनके पार्टनर में आपस में कभी कभी लड़ाई झगड़ा, या फिर ये होता है कि प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। पर आपके माइंड में वो इल्यूज़न डाला जाता है कि आप अपने परिवार से, अपने आप से घुलने मिलने ना पाओ, आप अपने आप को पहचानने ना पाओ, बस उस इल्यूज़न में ही रहो, आप अकेलेपन की एनर्जी में रहो, ताकि आपको कुछ पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। खुद में ही घुटते रहो, बर्डन फील करते रहो, कब बस स्टक रहो, निकल ना पाओ, खुद को निकाल ना पाओ। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ करी जा रही हैं। पर ना आपको अपने ध्यान से, अपनी चीज़ों को समझ के, अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने दिमाग को शांत करके अपनी चीज़ों को याद करना हो। क्योंकि आप ऐसे पर्सन भी हो कि आप चीज़ों को भूल भी जाते हो। अगर आपको कोई चीज़ कह दी जाए, कोई काम कह दिया जाए, तो आप उसे थोड़ी देर तक तो आपको याद रहता है, फिर आप उसको दिमाग से आपके निकल जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आप बहुत प्रयास भी कर रहे होते हो ना याद करने का, कि आपको याद आ जाए, कुछ भी मतलब आपको समझ में आ जाए कि कैसा क्या है, क्यों आपको समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप उसको याद नहीं कर पाते हो, आप उसे भूल जाते हो। आपको कुछ पता ही नहीं होता, आपको बस इतना याद होता है कि हाँ कुछ तो था। और अगर किसी ने आपको याद भी दिला दिया, आपको समझा भी दिया कि हाँ कुछ तो आपको काम है, कुछ भी ऐसा आपको कहा गया है या फिर आपको करना है, आपने सोचा है, तो वो चीज़ें आपको पूरी तरह से आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। वो चीज़ें आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें को छुड़ा ही देती हैं। तो इसी वजह से ना आप इतना स्टक फील करते हो, आपका मनी फाइनेंस पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया गया है, पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है कि आप अपनी चीज़ों को समझ ही ना पाओ, आगे बढ़ ही ना पाओ। पर आपके अंदर ना जो क्रिएटिविटी है, आप उससे निकल सकते हो उसके माध्यम से। ये लेडी का एक कार्मिक पैटर्न आपके साथ रहा है, इसलिए वो इस तरह से आपके साथ करती रही है। जो चीज़ें आपके लिए भेजी गई या जो नेगेटिविटी क्रिएट करी गई, उन सभी चीज़ों की वजह से और पास्ट की वजह से, तो आप नहीं कर पा, आप कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आप चीज़ों को समझते हो, अच्छे से समझ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो चीज़ें आपको उस तरीके से एक्सप्रेस करने ही नहीं देती हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। आप सोचते हो कि आप ये बातें कहीं कहीं पर, तो किसी के साथ ऑफिस में जो लोग वर्किंग है ना, उनके साथ तो ऐसा भी है कि आइडिया उनका होता है, सब कुछ उनका होता है, काम वो कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, या उन्हें उस चीज़ का इंसेंटिव मिलना होता है, या कुछ चीज़ें उनके लिए होती हैं कि हाँ उन्हें मिलने वाली है, वो आगे पहुंचने वाले हैं, प्रमोशन मिलना होता है, तो लास्ट मोमेंट पे आके उनकी वो चीज़ें रुक जाती हैं। किसी ना किसी कारणवश वो पोस्टपोन हो जाएगा या नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ना आपको अब कहा जा रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस से अपने अंदर पहले झांकिए। आपके अंदर फायर एनर्जी है, आप उसे समझिए, समझ के सही जगह यूज़ करिए। आपको इल्यूज़न से निकलना आपके लिए बहुत आसान होगा। बस आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी बातें किसी को मत बताइए, अपनी जो क्रिएटिविटी, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे आपको बहुत कभी कभी गुस्सा आ जाता हो या किसी भी कारणवश, तो थोड़ा सा गुस्से को भी कंट्रोल रखिए, और अपने जो एक्सपीरियंस है ना, अपने दृढ़ निश्चय, अपने दृढ़ संकल्प लीजिए, अपने अपने दृढ़ संकल्प पे अडिग रहिए, उससे हिलिए नहीं। आप संकल्प पे अपने जो सोच लिया है उसे करने की, जो सही है आपको पता है, उसे ठान लिया है, तो उसे करिए, उसे करने का प्रयास करिए। थोड़ा हो सकता है तुरंत आपको उस चीज़ में लाभ ना मिले, कुछ ना मिले, पर वो अगर आप उस पर लगे रहोगे ना, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर ज़रूर ज़रूर
रिजल्ट देंगी और पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, क्योंकि आपका माइंड स्टक है, एनर्जीज के साथ आपकी छेड़छाड़ होती रही है, बार बार होती है, और तो इस वजह से ना आपको बार बार डिस्टरबेंस हो जा रही है। लेकिन कितना भी कोई छेड़छाड़ कर ले, अगर कोई भी अपना काम कहीं सही तरीके से कर रहा है और सही जगह पर है, सही रास्ते पर है, तो उसे रास्ता कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा मिल ही जाता है। और जब ये, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ से भी थोड़ा सा है कनेक्शन, पास्ट कर्मा भी है, तो वो भी जब रिलीज़ धीरे धीरे आपकी मेहनत से होते चले जाएंगे। जब ये रिलीज़ भी अच्छी तरह से हो जाएंगे ना, आप इनसे मुक्त हो जाओगे, आपका वो पैटर्न क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप अपने आप ही बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे। पर आपको किसी का कुछ कहना नहीं है, बस ठीक है छोड़ देना है, मतलब उनसे इसको ज़्यादा आपको कुछ समझना नहीं है, सोचना नहीं है, उन्हें छोड़ के बस आगे बढ़ना है। आपको कोई ना कोई गाइड ज़रूर करेगा, आप किसी की गाइडेंस लीजिए। आप अगर इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे, आपको लग रहा है, तो कोई ऐसा जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो, आपसे बड़ा हो, आपकी पास हो, तो आप उससे गाइडेंस लीजिए। वो आपको गाइड करेगा और इस चीज़ से निकलने में मदद भी करेगा। और जो दिमाग में आपके इतनी ज़्यादा बंधन या जो कुछ है ना, वो भी ख़त्म करने में आपका साथ देगा, और आपको आगे बढ़ाने के लिए भी, आपके रास्ते खोलने के लिए भी वो आपको मदद करेगा। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपना संकल्प मजबूत रखिए, अपने आप को अपने डिसीज़न पे मजबूत रखिए। आप ज़रूर से ज़रूर इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।